चलते हैं सर आम आदमी पार्टी की तरफ। सर आपके मित्र राघव चड्ढा ने तो पार्टी छोड़ दी सर। हाँ, हमारे मित्र तो नहीं थे, लेकिन हाँ उस पार्टी में जरूर थे जिसको हम लोगों ने भी सिंपैथी अपनी दी है एक समय। तो राघव चड्ढा हो या कोई हो, ये सब लोग तो इस समय में तो बहुत सारे लोगों को राघव चड्ढा के रूप में ही हम पाएंगे। समय ऐसा है, बहुत कम लोग होंगे जो रविंद्र सिंह शेवरान की तरह अपना चैनल खोल के, अब अभी आप तो नौजवान हैं, आप इसका खतरा उठा रहे हैं कि आप अब नौकरी वोकरी की लाइन में बड़ा मुश्किल है आपके लिए। अगर जवानी में आपको ये करना पड़ रहा है जो आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वहां से नौकरी वगैरह वाले मामले में पहले ही लाल झंडी उनके लिए बन जा रहे हैं। तो इस वक्त में तो ये टेस्ट करने को मिलना ही है, और कि कौन कौन राघव चड्ढा है और कौन नहीं है। तो राघव चड्ढा है और हो गए जी। पर वो सर वो कह रहे थे कि एक एक तो आपके पड़ोसी हैं, वो कह रहे थे हम तो चवन्नी है ही नहीं, फिर उछल के आ गए कहीं और। अब ये भाई कह रहा था ऐसी रकम ही नहीं बनी हमारे लिए, तो इनके लिए भी बन गई। जो ऐसा बोलेगा आप समझ लीजिए फिर मुश्किल है। वो यानी अपनी रकम वो कह रहा है, वो संदेश देते हैं बीजेपी और शाह जी को कि भाई हमारी रकम लगाओ, तो यार तुम लोग बता ही नहीं रहे हो हैं। ये एक्चुअली संदेशा इसके जरिए दिया जाता है। जो इस तरह की शेखी वाली बात करेगा तो समझ लीजिए खतरा है। मतलब वो कह रहा है कि मैं हूं मंडी में और तुम मुझे बता नहीं रहे हो मेरा क्या भाव है। तो सर इसका असर पंजाब पर भी पड़ेगा सर, पंजाब की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, क्योंकि 7 में से 6 सांसद तो पंजाब से ही हैं। पंजाब में लोकसभा में ही 20% वोट घट गया था आम आदमी पार्टी का। विधानसभा में जितना मिला था, जब लोकसभा लड़े 13 में से 3 सीट मिली, 20% करीब वोट घट गया था। बुरी तरह हार जाएंगे जब भी विधानसभा चुनाव होगा। अब यह है कि उससे पहले ही ना हार जाए कहीं। जिस तरह की योजना हमारे दिल्ली में जो सरकार है, पता नहीं क्या क्या उनकी योजनाएं हो, कौन उनके संपर्क में हो। चड्ढा उड्ढा ने अभी क्या क्या किया, चूंकि चड्ढा इंचार्ज भी थे पंजाब के, उनको तो मुख्यमंत्री के ऊपर सुपर मुख्यमंत्री जैसा पद बना के केजरीवाल जी ने भेजा था। और अब वो जो लोग बाहर से बातें करते हैं वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि चूंकि वही वसूली भाई थे, वहां वसूल फसूल के अपना शादी वादी करके लंदन भाग गए लोग, यहाँ जेल वेल सड़े, बाद में हिसाब नहीं दे रहे थे, अब अलग हो लिए। अब पता नहीं क्या है, सच है कि झूठ है, लेकिन जो है वो बहुत भद्दा है और बहुत शर्मनाक है। बताइए, इसी पार्टी में प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, चाहे जो भाषा बोलते हो लेकिन वो कवि भी थे, और आशुतोष थे, और प्रोफेसर अनंत अनंत कुमार कुमार थे। अनंत कुमार इस तरह इतने के लोग सम्मानित। बड़े बड़े थे, 10-15 लोग, जिनमें से अगर वो लोग राज्यसभा में होते तो आज इस पार्टी की चमक क्या होती आप सोचिए। अकेले संजय सिंह नाम के एक सज्जन जो है इस पार्टी को चमकाए हुए हैं, जिनकी इन लोगों जैसी पृष्ठभूमि भी नहीं है, बिल्कुल देहात से आए हैं, संघर्ष करके नीचे से उभर के आए हैं। अकेले वो हिलाए रहते हैं और उनके वजह से संसद में और राज्यसभा में विपक्ष नजर आता है। ये सब होते तो आप सोचिए क्या उसकी गुणवत्ता होती, क्या इस सही बात। पार्टी की साख होती, और क्या चेहरा होता परिस्थितियों का, और क्या राज्यसभा होती उस परिस्थिति। लेकिन अब केजरीवाल जी की पार्टी है, केजरीवाल जी के लिए है, केजरीवाल जी के द्वारा है, और केजरीवाल जी है, बस केजरीवाल जी है, क्या करना है। अब तो सर संजय सिंह के लिए भी आपने सही बताया, अब उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि समय कम मिलेगा राज्यसभा में। छोटी पार्टी हो गई, पहले 10 की हाँ, थी, अब 3 की हो गई है, तो तीन जाहिर है की हो। समय घट जाएगा। हाँ, ये आपने बिल्कुल टेक्निकल सही बात बताई कि जब 10 की पार्टी थी तो समय 10 के हिसाब से मिलता था। अब 7 उसी में से अपने ही 7 रोज बैठने वाले उधर हो गए हैं, तो 3 की पार्टी बची है। यस, समय कम हो गया। समय ही कम नहीं हुआ, 7 लोग यहाँ से वहां चले जाना। हालांकि वो उसमें लीगलिटीज के इश्यूज आ गए हैं, अब पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ चीजों के फैसले होने में तो पूरी उम्र बीत जाती है। तो अभी तो जो इस सदन के सभापति हैं, अभी तो उनका न्याय देखना बाकी है। तो जो बाकी है सर, पता तो आपको भी है न्याय का, और समय के हिसाब से देख लेंगे, लेकिन जी न्याय जी तो सबको ही मालूम है। जी जी न्याय जी का तो जो ओम बिरला जिस तरह से न्याय करते हैं, जिस तरह वो राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र के असेंबली में किया था,
न्याय तो उसी की परिणति पे जाएगा यहाँ भी, कोई बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, न्याय की तो परंपरा सेट है, वो तो उसी परिणति पर जाएगा। बिल्कुल उसमें ठीक कुछ है। ज्यादा नहीं। पर मैं थोड़ा सा एक और सवाल आपसे पंजाब के बारे में जानना चाहता हूँ सर। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी थोड़ा सा डिवाइडेड हाउस तो है, लोग चाहे वोट डालना चाहें, और ये बात आपकी सही है कि काफी ग्राफ गिर गया है। तो सरकार, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार समय भी ना शायद पूरा कर पाए अपना, और हालात खराब है। बीजेपी वहां पर क्या कुछ इनरोड्स बना सकती है क्या? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में भी गए थे तो आप कह रहे थे अच्छा बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, और करीब 20% वोट लिया भी था बीजेपी ने। देखिए, पंजाब का जो मिजाज है वो दिल्ली के खिलाफ है, जो दिल्ली में होता है, और बीजेपी के तो आइडियोलॉजिकली खिलाफ है। इसलिए बीजेपी अगर कोई सरकार बनाएगी तो ये एक बहुत बड़े खतरे को न्योता होगा, अगर तोड़ फोड़ से इनके विधायक तोड़ के या कुछ इस तरह के जादू जैसे कि होते हैं, या चड्ढा वड्ढा अपने असर के लोगों को, चूंकि टिकट विकट बांटने में ये टीम रही है, संदीप पाठक तो खास कर रहे हैं, अगर इनके असर में कुछ लोग होंगे और वो लोग वैसी राजनीतिक गलती करेंगे तो, लेकिन वो ज्यादातर लोग देहातों से आए हैं, मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे, क्योंकि सामाजिक दबाव बहुत है बीजेपी में न जाने का, बीजेपी के साथ जाने का थोड़ा सा वहां सामाजिक दबाव है उस पर, तो शायद ऐसा मुश्किल हो, लेकिन आजकल कुछ भी हो सकता है। और ये तो चाहेंगे ही कि एक राज्य जो इनके लिए इनविंसिबल है वो अपने आप टूट के इनके यहाँ झोली में आ जाए, तो इनको क्यों, इनको अच्छा ही लगेगा। जी सही बात। लेकिन सर एक बात बताइए, इसमें क्या सारी गलती केजरीवाल की ही है? उस भाई एक बात बताइए, 35 वर्ष का व्यक्ति है राघव चड्ढा, इसको सर क्या दे देगा और केजरीवाल इसके अलावा? इसको विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, इंचार्ज बना दिया, राज्यसभा बना दिया। सर 50-50 साल लोग संघर्ष करते रहते हैं, विधायक ही नहीं मिलती सर टिकट। इस सवाल है कि इसको क्यों बना दिया। हाँ, ये भी सवाल है सर, क्यों बना दिया? यहाँ पे केजरीवाल आते हैं, इसी को क्यों बना दिया, इसलिए कि इसकी भाषा सुनिए जो पहले ये बोलता था, ऐसा कोई राजनेता नहीं बोलता, ऐसा यही बोलता है, और इसी तरह के बोलने वाले लोगों को ऐसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बिल्कुल उनको सबको सबॉर्डिनेट्स चाहिए, चमचे चाहिए, किसी को राजनीतिक साथी कहाँ चाहिए। राजनीतिक साथी होगा तो समानता से व्यवहार होगा, बराबरी की बात होगी, लोकतंत्र होगा। पार्टी में लोकतंत्र क्यों नहीं है? सब कुछ केजरीवाल ने अपने जेब में क्यों रख रखा है? तो जब नेता जिस तरह का होता है वैसे ही करेक्टर नीचे वो प्रेसिपिटेट करता है, तो बाकी लोग भी अपने अपने लिए, जब नेता महत्वाकांक्षी है तो बाकी दूसरे की महत्वाकांक्षा को हम कैसे वो कह सकते हैं, क्यों जेल वेल जाएगा भाई? उसने एक हीरोइन से शादी कर ली, पैसे रुपए भी हो ही गए होंगे, जो आरोप है, नहीं होंगे तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, घर से भी ठीक ठाक होगा, तो अब वो जेल वोल जाने वाली पार्टी में क्यों रहे? उसको पता है कि पंजाब हारने वाले हैं, कल को दुकान बंद होने वाली है, तो ऐसी जगह हो गया कि जो जीतने वाली पार्टी है, जो सत्ता में है, जिसमें पता नहीं, हो सकता कल वो केंद्र में मंत्री मिले हमें। सही बात है तो सर। सिर्फ महत्वाकांक्षा केजरीवाल की ही रहेगी, दूसरों की भी रहती। और उसको लंदन से लौटने के बाद कि लोगों में 8-9 महीने पहले, मैं थोड़ा बहुत सूचनाएं हैं मेरे पास, 8-9 महीने पहले से ये लोग अलग हो चुके थे, यानी इसको काटना शुरू कर दिया गया था, वहां से काट दिया गया था। ये तो निकलने में इतना वक्त लगा, क्योंकि जो भी उसने बीजेपी में बात की होगी, उस बात के तहत बाकी लोगों से बात की होगी, तो एक की जगह 7-6 और को लेके आया। वो तो अब बड़ा सौदागर हो गया ना, उसका भाव हाँ, अच्छा लगेगा बीजेपी में, आप इसको इस सही तरह बात। से देखिए। तो वो तो ग्रोथ कर रहा है लगातार, वो आम आदमी पार्टी में था, केजरीवाल साहब की चापलूसी करके उसने ग्रोथ की, फिर समस्या आई, वो लंदन चला गया, एक शादी ऐसी की जो भी ग्रोथ ही कही जा सकती है। अब उसने अगली ग्रोथ के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली और 6 आदमी को और लेके गया, तो इज ग्रोइंग। सही बात है सर। चलिए सर, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। लगाए रहिए आप साहब, इसी तरह से अलग जगाए रहिए, क्या कहा जाए। सर लगे रहते हैं सर। आप भी ध्यान रखिए सर, गर्मी बहुत है, वो प्याज के चक्कर में मत पड़ना सर।